हेलो एवरीवन, ये सिंप्लीफाइड ज्योग्राफी का डे 9 है। हम थर्ड थीम पे काम कर रहे थे जिसमें हमने मिनरल्स की क्लासिफिकेशन और मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल्स को मेटालिक मिनरल्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एनर्जी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। ये हम एनर्जी मिनरल में हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल, कोल, लिग्नाइट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। कोल के हमने जो वेरिएंट थे वो देखे थे, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और पीट वाला कोल। ये जो हमारे इंडिया में जो मिलता है सबसे ज़्यादा बिटुमिनस को मिलता है। ये जब हम रॉक सिस्टम का ओरिजिन देखेंगे देन हम बताएंगे किन किन रॉक से किस तरीके का किस टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम इसमें लिग्नाइट में देखते हैं। लिग्नाइट के ये डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया हैं जो हमने मैप पे ड्रॉ किए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में रियासी, उधमपुर और बारामूला में मिलता है। राजस्थान में मिलता है, राजस्थान के पालना में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पड़ता है ये। गुजरात में उमरासार और तमिलनाडु में नई वैली में मिलता है और मेघालय प्लेटू। ये भी लिग्नाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे जो सबसे कॉमन है इंडिया में बिटुमिनस, उसका देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे पहले हम उड़ीसा से शुरू करते हैं। यहाँ आपने सुना होगा तालचेर बहुत न्यूज़ में रहता है, अंगुला डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ का सरगुजा है, झिलमिली माइंस है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ के हैं कोरिया और कोरबा ये रीजन में। महाराष्ट्र के वर्धा वैली में, एमपी सिंगरौली एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, सुहागपुर। और झारखंड, ये अगर हम ऐसे मान लेते हैं यूपी है, ये बिहार है, तो यहाँ कहीं झारखंड होगा। छत्तीसगढ़ का नीचे शो कर दिया हमने, इधर पे कहीं। झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, पलामू। इनकी अगर हमें माइंस भी देखनी हो तो बोकारो में है ये, झरिया। ये धनबाद वही वाला है जो एक मूवी भी बनी है जो इंडिपेंडेंस के बाद वाली है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर शायद। पलामू, डाल्टनगंज। तो उस टाइम पे कोल वाला एरा था। मैक्सिमम जो भी मसल पार वाले लोग थे उनके पास जो रिजर्व पे कंट्रोल होता था, मतलब कोल रिजर्व पे कंट्रोल होता था बाई एनी हुक और क्रुक। अभी ये हमने देखा कोल का डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी मिनरल में और हम क्या देखेंगे? कोल हमने देख लिया, लिग्नाइट। ये हम दोनों इसी बिटुमिनस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बाकी जो दो टाइप के कोल हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट जो है हमारे यहाँ पे इतना नहीं मिलते हैं। एंथ्रासाइट का थोड़ा सा पोर्शन इधर मिलता है JNK में, बाकी हमारे यहाँ पे नहीं। ये सबसे अच्छा क्वालिटी वाला कोल होता है एंथ्रासाइट ना। इसमें इम्प्योरिटी, कार्बन इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं। देन देख लेते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के रिजर्व्स ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर में सबसे ज़्यादा आसाम है के पास रिजर्व है, ऑफ शोर में वेस्टर्न कोस्ट पे। फिर हम देख लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल में यूरेनियम और थोरियम, ये दो हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे ही देखा था। यूरेनियम ये हमारा जो अगर साउथ वाला रीजन है, तो अगर आंध्र प्रदेश के वही जो हमने कुड़प्पा, नेल्लोर, यहाँ पे हमने जो आयरन ओर देखे थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के हाईएस्ट रिजर्व हैं।
हाईएस्ट रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों ही आंध्र प्रदेश में होता है। रिजर्व में भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश और प्रोडक्शन में भी। झारखंड का है, सिंहभूम वाला रीजन है, तुरान मंडी है, जादूगोड़ा है। ये मेघालय प्लेटू वाला रीजन है। यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। ये हमने पढ़ा भी था एक आईसीयू के फॉर्म में ना, कि यहाँ पे आयरन, कोल और यूरेनियम मिलता है मेघालय प्लेटू में, जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे थे इंडिया के। देन इधर राजस्थान में उदयपुर और सीकर, ये जो लोकेशंस है, ये हमारे हो गए मेनली यूरेनियम के। एंथोरियम हम सभी पता है कि मोनाजाइट जो है और इलेमेनाइट, ये कोस्टल रीजन में, कोस्टल सोइल में मिलता है। तो केरला में सबसे ज़्यादा मिलता है। केरला में भी कहाँ पे? कोलाम, हाईएस्ट प्रोडक्शन है यहाँ पे। और बाकी सभी जो भी कोस्टल रीजन के एरिया हैं, जैसे उड़ीसा में भी मिलता है, महानदी डेल्टा रीजन में, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, तो यहाँ पर थोड़ा मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे मेजर मिनरल थे वो कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल एंड हमने पढ़ लिया है साथ में ही एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में हमने सब जगह देखा है कि जो कुछ मिनरल बेल्ट है, जो मेजर मिनरल बेल्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल बेल्ट रीजन, सदर्न, वेस्टर्न, हिमालय बेल्ट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये ऐसे एज अ बेल्ट अरेंज किए गए हैं कि इसमें जो बेल्ट इसलिए कि मिनरल जो इनका कंसनट्रेटेड डिपॉजिट मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इनको मिनरल बेल्ट बोलते हैं। ये बेल्ट में ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक मिनरल के लिए नहीं है, इसमें मल्टीपल मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो जितने भी हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, उसको अगर हम बेल्ट वाइज अरेंज करेंगे तो उस बेल्ट में हमें सारे मिनरल्स जो जो उस एरिया की स्पेशलिटी है वो हम यहाँ पे लोकेट कर पाएंगे। तो ऐसे हमारी 3rd थीम कंप्लीट होती है सिंप्लीफाइड ज्योग्राफी की। नेक्स्ट हम नेक्स्ट थीम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।